Hare Krishna, everyone. I am Dr. Bikram Prasad. I have completed my PhD from MNIT Bhopal from Water Resources Department. Today we will study evaporation and its estimation. Evaporation, it is the process by which water is converted from its liquid form to its vapor form at the free surface below its boiling point through the transfer of energy and thus transferred from land and water masses to the atmosphere. तो बेसिकली इवापोरेशन में वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम देख सकते हैं कि जो ओशियंस हैं या वाटर बॉडीज हैं उसमें क्या होते हैं कि बॉइलिंग टेम्परेचर में नहीं जाता है और फिर भी क्या है वो लिक्विड जो है हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इवापोरेशन फ्रॉम द ओशियंस अकाउंट्स फॉर 80% of the water delivered as precipitation with the balance occurring on land, inland waters and plant surface। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो होते हैं ओशियंस के थ्रू होता है वेपर में एंड रेस्ट जो है वो सरफेस वाटर एंड अदर इनलैंड वाटर्स एंड प्लांट सर्फेसेस से होते हैं। रेट ऑफ इवापोरेशन, बेसिकली जो इवापोरेशन है वो तीन चीज़ पे डिपेंड करते हैं। जो रेट है वो पहला विंड स्पीड में डिपेंड करता है। द हायर द विंड स्पीड द मोर विल बी द इवोपोरेशन। टेम्परेचर, द हायर द टेम्परेचर द मोर विल बी द इवोपोरेशन। एंड ह्यूमिडिटी, द लोअर द ह्यूमिडिटी द मोर विल बी इवोपोरेशन। वी विल स्टडी दिस in detail in further slides. So factors affecting evaporation: the strength of intermolecular forces. The ease of evaporation of a liquid is related to the strength of the attractive forces between molecules in the liquid. In polar liquids, cohesive forces are strong, while in non-polar liquids, the cohesive forces are very weak and the molecules escape easily. तो बेसिकली जब कोहेसिव फोर्सेस कम रहेंगे तो जो वाटर है वो वेपर में आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सरफेस एरिया, द लार्ज द एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग फ्रॉम इट्स सरफेस। इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एक्सपोज्ड, ठीक है ना। तो जितना जो हमारा जो है सरफेस एरिया ज़्यादा होगा जितना उतना ही ज़्यादा हमारा इवापोरेशन होता है। Next, atmospheric pressure. If atmospheric pressure is more, the evaporation is less and vice versa. Atmospheric pressure अगर ज़्यादा रहता है तो evaporation कम होंगे। Humidity. If humidity is more, the water holding capacity of air is less, so less evaporation. If water content is less in the air, more evaporation will take place, ठीक है ना। तो अगर ह्यूमिडिटी कम रहता है दैट मीन्स एयर जो है एयर में वाटर कंटेंट कम है, दैट मीन्स क्या होगा तो फिर इवापोरेशन होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। रेडिएशन, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन। सोलर एनर्जी नियर द इक्वेटर इज मोर, देयरफॉर इवापोरेशन इज मोर, ठीक है ना। तो सोलर एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विंड वेलोसिटी, द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी इंक्रीजेस इवापोरेशन। विंड रिमूव्स द इवापोरेटेड वाटर एंड देयरबाय क्रिएट्स स्पेस फॉर न्यू इवापोरेटेड वाटर। Temperature, the rate of evaporation increases as the temperature of a liquid increases, as it is an endothermic process. For example, a glass of hot water evaporates more rapidly than a glass of cold water. Next is vapor pressure. Evaporation rate varies directly with the difference of vapor pressure between air and water. So basically evaporation follows Dalton's law. Rate of evaporation is proportional to the difference between saturation vapor pressure at water temperature EW and actual vapor pressure in the air. तो डाल्टन्स ने 1804 में ये इक्वेशंस दिया था, दैट इज EL इक्वल टू C EW माइनस EA। जो रेट ऑफ इवापोरेशन है मिलीमीटर पर डे वो आपका इवापोरेशन डिफरेंस ऑफ इवापोरेशन वेपर प्रेशर इन वाटर माइनस इवापोरेशन ऑफ एयर इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। This equation is called Dalton's law of evaporation. Evaporation occurs till EW equal to EA. If EW is greater than EA, that means condensation take place, ठीक है। इसको हम इस फिगर से समझते हैं। अगर जैसे देखिए इस फिगर में फर्स्ट फिगर में क्या है, लिक्विड है और ये वैक्यूम है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वेपर भी नहीं है और
फ्री है, टोटली वैक्यूम है, तो वह यहाँ पर जो है टोटल जो होगा आपका वो इवापोरेशन होगा, ठीक है ना, जब वैक्यूम स्पेस है। लेकिन अगर जो यहाँ पर वेपर बनना स्टार्ट हो गया है, अगर वेपर बनना स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी वेपर मौजूद है। जब वेपर मौजूद है लेकिन क्या क्या है, कम मात्रा में है, अगर कम में है तो फिर क्या होगा, इवापोरेशन फिर भी ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इवापोरेशन ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन फर्दर जब हम देखेंगे, जब पूरा वेपर एटमॉस्फेयर में फिल हो गया है, तो यहाँ पर जितना इवापोरेशन होगा उतना ही फिर कंडेंसेशन होगा। यहाँ पर फिर ये बैलेंस आ जाता है, जिसके कारण फिर फर्दर इवापोरेशन नहीं होते हैं। Magnitude of vapor pressure. The magnitude of vapor pressure depends upon the following three factors, that is nature of the liquid, temperature of the liquid and presence of impurities. Measurement of evaporation. बेसिकली मेजरमेंट ऑफ इवापोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजरमेंट हम कैसे करते हैं इवापोरेशन के लिए, तो बेसिकली यहाँ पर यूजिंग इवापोरीमीटर्स, जो प्रैक्टिकल मेथड्स हैं जो फील्ड में हम परफॉर्म करते हैं, यूजिंग एम्पिरिकल इक्वेशंस, अलग अलग साइंटिस्ट हाइड्रोलॉजिस्ट ने अलग अलग इक्वेशंस दिए हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस एरिया, तो वहाँ पे एम्पिरिकल इक्वेशंस से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाय एनालिटिकल मेथड्स, मैथमेटिकल फार्मूला से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वी विल स्टडी इवापोरीमीटर्स। दीज आर पैन्स कंटेनिंग वाटर विच आर एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। Loss of water by evaporation from these pans is measured at regular intervals. Meteorological data such as humidity, wind velocity, air and water temperature and precipitation are also measured and noted along with evaporation. तो बेसिकली इवापोरीमीटर्स में क्या होते हैं कि हम उसे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं। तो ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये इवापोरीमीटर्स है, एक्सपोज कर देते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं कि पर्टिकुलर वन डे में जो वाटर का डेप्थ था वो कितना डिक्रीज हुआ है। तो हम देखेंगे, और ये किन किन फैक्टर से डिपेंड कर रहा है, किस कारण से ये कम हो रहा है, तो उसके लिए हम बाकी चीज़ों को भी हम स्टडी करते हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी कितना है उस एरिया का, विंड वेलोसिटी कितना है, एयर का कितना है एंड वाटर टेम्परेचर्स कितने हैं, फिर वहाँ पर कितना प्रेसिपिटेशंस हुआ है, तो वो भी हमें नोट करने पड़ते हैं रेगुलरली। देयर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ इवापोरीमीटर्स। फर्स्ट वन इज USWB क्लास A इवापोरेशन पैन। मुझे टॉपिक मिल गया। A pan of diameter 1210 mm and depth 255 mm. Depth of water is maintained between 18 and 20 cm. The pan is made of unpainted GI sheet. जैसा हम फिगर में देख सकते हैं, ये आपका देखिए ये 1210 mm का डाया है, ठीक है ना, ये इतना यहाँ तक है, दिस इज योर इवापोरीमीटर, और इसमें 50 mm का ये डेप्थ है जहाँ पे वाटर हमें मेंटेन करना है, ठीक है ना, और ये 255 mm है। द पेन इज मेड ऑफ अनपेंटेड GI शीट से बना रहता है। द पेन इज प्लेस्ड ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट 15 cm एबव ग्राउंड लेवल टू अलाउ फ्री एयर सर्कुलेशन बिलो द पेन। तो ये जो है 150 mm जो है, इससे हमें ऊपर रखना है, ये 150 mm का जो वुडन ब्लॉक है उसके ऊपर में रखा गया। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी इस फिगर में ये वुडन ब्लॉक रखा गया है, उसके ऊपर में हमने प्लेस किया है। इवापोरेशन इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर इन ए स्टीलिंग वेल विथ ए हुक गॉज। तो यहाँ पे एक गॉज लगा रहता है, वहाँ से हम मेजर कर सकते हैं कि कितना इवापोरेशन हो रहा है डेली। नेक्स्ट इज ISI स्टैंडर्ड पैन। It is specified by IS 5973 and known as the modified class A pan. A pan of diameter 1220 mm and depth 255 mm. Copper sheet 0.9 mm thick, tinned inside and painted white outside. ठीक है, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये कॉपर शीट है, थिकनेस 0.9 का, ये थ्रू आउट है, ठीक है ना, और डायमेंशंस मेंशन्ड हैं आपका इस फिगर में देख सकते हैं। 1225 स्क्वायर, ये जो है 1220 mm का ये जो है डायमीटर है इसका। सेम प्लेस्ड ऑन ए स्क्वायर वुडन प्लेटफॉर्म ऑफ विड्थ 1225 mm एंड हाइट 100 mm। देख सकते हैं वुडन प्लेटफॉर्म ये दिया है, 100 mm का हाइट है और इसका डायमेंशंस दिए हुए हैं। ए फिक्स्ड पॉइंट वाज इंडिकेट्स द लेवल ऑफ वाटर। वाटर इज एडेड टू और रिमूव्ड फ्रॉम द पैन to maintain the water level at a fixed mark
using a calibrated cylindrical measures. The top of the pan is covered with a hexagonal wire net of GI to protect water in the pan from buds. Presence of the wire makes the temperature of water more uniform during the day and night. Evaporation from this pan is about 14% lower as compared to that from an unscreened fan. तो इसे हम क्या करते हैं, ये वायर मेश से इसको कवर कर देते हैं ताकि बर्ड वगैरह उसको यूज़ ना करें ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो ये वायर मेश से पूरी तरह से ये घिरा हुआ रहता है और थ्रू द गॉज हम रेगुलरली मेजर करते हैं कि कितना डेप्थ इसमें डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे गॉज लगा है स्टीलिंग वेल, यहाँ पे थर्मोमीटर है, हम रेगुलरली थर्मोमीटर से टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोलोराडो संकेन पेन। It is 920 mm square pan made of unpainted GI sheet, 460 mm deep and buried into the ground within 100 mm of the top. तो यहाँ पे हम डायमेंशन दे सकते हैं, ये 920 स्क्वायर mm का है और अप टू 100 mm हम इसको ज़मीन के अंदर बरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 50 mm लिया है, ऐसे 100 mm तक आप उसको बरी कर सकते हैं फ्रॉम द टॉप। मेन एडवांटेज ऑफ दिस पेन इज its aerodynamic and radiation characteristics are similar to that of a lake. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक लेक से मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा आती है। बट डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट लीक्स, एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, एक्सट्रैक्ट केयर इज नीडेड टू कीप द सराउंडिंग्स एरिया फ्री फ्रॉम टॉल ग्रास, डस्ट etc. Fourth one is USGS floating pen. It is a square pan of 900 mm sides and 450 mm deep, supported by drum floats in the middle of a raft of size 4.25 into 4.87. It is a set afloat in a lake with a view to simulate the characteristics of a large body of water. Water level in the pen is maintained at the same level as that in the lake, leaving a rim of 75 mm. Diagonal baffles are provided in the pen to reduce surging in the pan due to wave action. Disadvantages: high cost of installations and maintenance, difficulty in making measurements. So the principle of the evaporation pan. तो किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है? The pan is installed in the field. The pan is filled with a known quantity of water. Surface area of the pan is known and the water depth is measured. The water is allowed to evaporate during a certain period of time. After 24 hours, the remaining quantity of water is measured. The amount of evaporation per unit is calculated. This is the pen evaporation E-pen. Yeah, so this is very important. इसलिए हमें क्या है कि वाटर हम फिल करते हैं और उसको हर दिन मेजर करते हैं कि कितना उसमें डेप्थ डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना, और उसको अगर हम डेप्थ को टोटल वर्किंग आवर्स जितना है टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम वी विल गेट दी पेन इवापोरेशन। पेन इवापोरेशन यूनिट इज मिलीमीटर पर डे 24 आवर्स। ठीक है ना, एक दिन में कितना डेप्थ उसका डिक्रीज हुआ है वो हमें पेन इवापोरेशन मिलता है। फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इवापोरेशन पैन्स। इवापोरेशन पैन्स आर नॉट एग्जैक्ट मॉडल्स ऑफ लार्ज रिजर्वायर्स। ठीक है ना, जो बेसिकली हम पैन इवापोरेशन है, लेकिन रिजर्वायर में तो क्या है अलग अलग कंडीशंस हैं। हम यहाँ पर तो इसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, वैल्यूज आपका एग्जैक्ट नहीं आता है। ये हमारा मॉडल्स है, बट मॉडल जैसे देखिए हम पूरे लेक का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम होते हैं, तो पूरा सेम नहीं होता है, इसलिए हमारे पास एरर्स आते हैं। दे डिफर फ्रॉम रिजर्वायर इन द हीट स्टोरेज कैपेसिटी एंड हीट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द साइड एंड बॉटम। हेंस evaporation from a pan depends to some extent on its size. The height of the rim in the evaporation pan affects wind action over the water surface in the pan. The heat transfer characteristics of the pan material are different from that of a reservoir. Hence, evaporation measurement from pan has to be corrected to get the evaporation from large lake under identical climatic and exposure conditions. तो बेसिकली हमें क्या है, यहाँ पे एरर्स मिलते हैं तो उसको हमें करेक्ट करना पड़ता है। करेक्ट करने के लिए हमें कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ बात करेंगे लेक इवापोरेशन कितना हो रहा है, तो उसको ये हमारा पेन इवापोरेशन हमारा जो है इवापोरीमीटर से मिला है, उसको अगर हम पेन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है रिजर्वायर या लेक का हमें एक्चुअल इवापोरेशन मिल जाएगा।
तो यहाँ पे पेन कोफिशिएंट अलग अलग इवापोरीमीटर्स के लिए दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ पेन, क्लास ए लैंड पेन, ISI पेन, कोलोराडो संकन पेन, USG फ्लोटिंग पेन, सभी चारों के लिए हमारा वैल्यूज दिया है। जनरली हम ये वैल्यूज यूज करते हैं और हम लेक के लिए इवापोरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इवापोरेशन पेन्स आर नॉर्मली located at stations where other hydrometeorological data are collected. Evaporation stations. WMO recommends the following values of minimum density of evaporimeters. In arid zones, it is one station for every 3000 square kilometer. Humid temperature zones, one station for every 50,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, एरिड जोन्स में एक स्टेशन कितने 30,000 स्क्वायर किलोमीटर, और कोल्ड रीजन्स में एक स्टेशन होते हैं आपका 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, यहाँ पे मेंशन नहीं है। टिपिकल हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल स्टेशन, रिकॉर्डिंग रेन गॉस एंड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉस, स्टीवेंसन बॉक्स विथ मैक्सिमम मिनिमम वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर्स, विंड एनीमोमीटर एंड विंड वेन, पेन इवापोरीमीटर, सनशाइन रिकॉर्डर etc. वन स्टेशन फॉर एवरी 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द नेक्स्ट इज, तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले जो है हम प्रैक्टिकल मेथड्स, फील्ड मेथड्स करते हैं, इवापोरीमीटर से कैलकुलेट करते हैं, फिर एम्पिरिकल इक्वेशन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये क्या है आपके कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज डाल्टन्स टाइप इक्वेशन। तो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है EL लेक इवापोरेशन कैलकुलेट करने के लिए। जैसे हमने पहले ही बताया है, EW माइनस EA पे डिपेंड करता है आपका इवापोरेशन, दैट इज वेपर प्रेशर एट वाटर सरफेस माइनस वेपर प्रेशर एट एयर। तो इस पे ये डिपेंड करता है, आपका इवापोरेशन पूरा इस पे डिपेंड करता है। तो इसमें ये दो फंक्शंस यहाँ पे आ जा रहे हैं, K इज द कोफिशिएंट एंड FU इज द विंड स्पीड करेक्शन फंक्शन। ठीक है ना, तो इससे हम जो है आपका इवापोरेशन इन द लेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज मेयर्स फार्मूला। मेयर्स में भी देखिए आपका इवापोरेशन इन लेक या रिजर्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड वेपर प्रेशर ऑफ द एयर, प्लस ये इन्होंने एक अलग कांस्टेंट लिया है, दिस इज द कोफिशिएंट एंड दिस इज कांस्टेंट। So Km is the coefficient accounting for other factors, that 0.36 for large deep waters and 0.5 for small shallow lakes. U9 monthly mean wind velocity at the height of 9 meter above the ground. तो ये क्या है आपका मंथली मीन वेलोसिटी है। ठीक है, इस तरह से हम मेयर्स फॉर्मूला से भी इवापोरेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज रोवर्स फार्मूला, अकाउंट्स फॉर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन एडिशन टू द विंड स्पीड इफेक्ट। ठीक है ना, सेम इसी तरह से इवापोरेशन हम निकाल सकते हैं। दिस इज द फार्मूला एंड PA इज द मीन बैरोमीट्रिक प्रेशर एंड U0 इज द मीन विंड वेलोसिटी इन kmph एट ग्राउंड लेवल। EL, EW and EA आर ऑल मेंशन्ड अर्लियर। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपके तीन इंपेरिकल फार्मूलाज हो गए, इससे भी हम इवापोरेशन निकाल सकते हैं। लेक में डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। EW माइनस EA, सभी जो फार्मूला है उसमें EW माइनस EA डिफरेंस ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और वेपर प्रेशर ऑफ एयर, ये फंक्शंस हैं। ठीक है ना, जो इवापोरेशन हम कैलकुलेट करते हैं वो इसका फंक्शन होता है। विंड वेलोसिटी हमें निकालने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए भी आपका एक एम्पिरिकल फार्मूला है, दैट इज UH इक्वल टू CH टू द पावर 1/7। ठीक है ना, UH इज द विंड वेलोसिटी इन kmph above ground level. Now next is analytical methods of evaporation estimation. तो पहले हमने इवापोरीमीटर्स पढ़ा, फिर एम्पिरिकल मेथड पढ़ा, फिर अब जो है एनालिटिकल मेथड्स। तो फर्स्ट वन इज वाटर बजट मेथड, सेकेंड इज एनर्जी वेट मेथड एंड थर्ड इज मास ट्रांसफर मेथड। तो वाटर बजट मेथड basically if the unit of time is kept very large, estimate of evaporation will be more accurate. It is the simplest of all the methods but the least reliable. तो अगर हम जो इवापोरेशन है बहुत लार्ज टाइम के लिए लेंगे, 1 मंथ या 1 ईयर के लिए लेंगे, तो यहाँ पे ये एक्यूरेसी बहुत अच्छा देगा। लेकिन अगर हम 2 दिन 3 दिन के लिए लेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक्यूरेसी कम आएंगे। तो दिस इज द फार्मूला, these are all the components. You can see P is the daily precipitation, VI is the daily surface inflow, I is the daily groundwater, daily surface outwater, VOG is the daily groundwater outflow, L the daily lake evaporation,
Delta S increase in lake storage in a day. TL is the daily transpiration losses. So P, VIS, VOS and delta S can be measured and the rest are only estimated. ठीक है ना, तो जो ग्राउंड वाटर इनपुट है और ग्राउंड वाटर आउटपुट है वो हमें एस्टिमेट करना पड़ता है और ट्रांसपिरेशन भी हमें एस्टिमेट करना पड़ता है. इफ द यूनिट ऑफ टाइम इज वेरी लार्ज, एस्टिमेशन ऑफ वेपर evaporation will be more accurate. It is the simplest of all the methods. Next is energy budget method. It involves application of the law of conservation of energy. Energy available for evaporation is determined by considering the incoming energy, outgoing energy and the energy stored. Basically energy conservation principle यहाँ पे लगाया गया है. Estimation of evaporation from a lake by this method has been found to be a satisfactory result with errors of the order of 5% when applied to the periods less than a week. So this is the formula and these are all the components. You can see Hn is the net heat energy received by the water surface. This is the formula to calculate. Similarly, Hv back radiations from the water body, Ha sensible heat transfer, Hg heat flux into the ground, Hs heat stored in the water. So these are all different energies which are transferred on that water body or surface water. Energy balance in a water body. This is the energy balance in a period of one day. All energy terms are in calories. If time periods are short, Hs and Hi can be neglected as they are negligibly small. All terms except Ha can either be measured or evaluated indirectly. Ha is estimated using Bowen's ratio. So this is your Bowen's ratio. From this equation we can calculate the Ha and all the components are given. If all the values are given, we can calculate Ha and from that we can calculate this value. So comparison of methods. Analytical methods can provide good results. However, they involve parameters that are difficult to assess. Empirical equations can at best give approximate values of the correct order of magnitude. In view of the above, pen measurements find wide acceptance in practice. So basically एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा जो है वो एनालिटिकल मेथड्स में आ रहे हैं, बट वहाँ पे डाटा कैलकुलेट करना और बहुत टफ हो जाते हैं. पैरामीटर्स अलग अलग हैं, वो टफ है कैलकुलेशन. सबसे आसान आपका पेन मेजरमेंट है, इंस्ट्रूमेंटल है और उसको पेन कोफिशिएंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर रिजर्वायर के का जो इवापोरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Methods to reduce evaporation. The annual evaporation from water bodies in Pakistan can range from 1 to 2 meters. The bigger the surface, more evaporation can be reduced by one of the following methods. Reduction of surface area of reservoir. Windbreakers, trees are planted on the windward side of the reservoir. This is useful and effective for small reservoirs. Mechanical covers. The reservoirs are totally covered with cover. This is effective but very expensive. Monomolecular films. A thin film of chemical is spread which reduces the evaporation. Thank you all of you. तो आज हमने पढ़ा इवापोरेशन क्या होते हैं और उसके अलग अलग टाइप्स को पढ़े. तो अगर आपको समझ में आया है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को समझ पाएँ. थैंक यू.